पटना में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुख करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तमाम बड़े नेता, मनोज झा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम बड़े नेता इस महागठबंधन के मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त। दलगत स्थिति सीटवार इस प्रकार है। राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, इस आशय के साथ भी कि राज्यसभा की पहली सीट बिहार कांग्रेस की किसी नेता को जाएगी। रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और माले को 1 सीट राजद कोटे से। गया हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा प्रथम चरण का मैं दोहरा रहा हूं, श्री जीतन राम मांझी जी। नवादा राष्ट्रीय जनता दल श्रीमती विभा देवी। जमुई रालोसपा श्री भूदेव चौधरी। औरंगाबाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा श्री उपेंद्र प्रसाद। विधानसभा के उपचुनाव में दलगत स्थिति, नवादा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना। डेहरी राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद फिरोज हुसैन। शुक्रिया, बहुत बहुत तो इस वक्त की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी समाप्त हुई है और इस वक्त बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा कर दी गई है और माना यह जा रहा है कि अब जब इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है तो बिहार के अंदर महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरएलएसपी जिसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा है ये पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि बिहार के अंदर महागठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं है, तो आखिरकार ये स्थिति कब साफ होगी। और लगातार सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही थी। तेजस्वी यादव ने लगातार ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लिहाजा बड़ा दिल दिखाए और बिहार के अंदर जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने दे। ये कहा जा रहा था कि 8 सीटों पर कांग्रेस लड़े, लेकिन शायद 9 सीटों पर जाकर बात बनी है। पहले इस तरीके की खबरें थी कि कांग्रेस 11 सीटों पर लड़ना चाहती है, इस तरीके की बातें पहले पुष्ट तौर पर सामने भी आई थी, लेकिन अब जो फाइनल ये हुआ है कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो माना यह जा रहा है कि अब जबकि सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है तो बिहार के अंदर महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और अब सारी पार्टियां मिलकर चुनावी बिसात बिछाएंगी ताकि जीत मिले महागठबंधन को। तो इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार सीटों के हिसाब से भी कैंडिडेट का भी ऐलान किया गया है। गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे शरद यादव, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। गया से चुनाव लड़ेंगे जीतन राम मांझी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नवादा से आरजेडी की विभा देवी चुनाव लड़ेंगी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार के अंदर महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो चुका है। आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरएलएसपी जिसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा है 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीर इस वक्त साफ हो चुकी है। महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो चुका है। वीआईपी 3 सीटों पर, आरएलएसपी 5 सीटों पर, हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस की ओर से इस बात पर सहमति दे दी गई है कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया है और तमाम जो बड़े नेता थे बिहार महागठबंधन के वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम जीतन राम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये सीटों की तस्वीर है। महागठबंधन में जो फेज 1 के उम्मीदवार हैं, गया से जीतन राम मांझी, नवादा से विभा देवी, जमुई से भूदेव चौधरी, औरंगाबाद से उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। तो ये तस्वीर साफ है, यानी पहले चरण का जो चुनाव है। मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता, सीधा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है, कांग्रेस संतुष्ट है? हेलो,
मृत्युंजय जी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो मृत्युंजय जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। तो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, एक बार फिर से हम मृत्युंजय जी से बातचीत करेंगे। बिहार महागठबंधन में आज तमाम बड़े नेता जुटे। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के अंदर सीटों की स्थिति क्या होगी, ये तस्वीर साफ कर दी गई है। महागठबंधन के नेताओं द्वारा वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम जीतन राम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फेज 1 के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई है और हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तस्वीर भी साफ कर दी गई है। गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस वाकई 100% संतुष्ट है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से 11 सीटों की मांग की जा रही थी लगातार और इसी बात को लेकर रस्साकशी जारी थी। पिछले दिनों में हमने तेजस्वी यादव के ट्वीट को भी देखा था कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लिहाजा कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए और ज्यादा सीटों पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको चुनाव लड़ने दे। लेकिन वाकई क्या कांग्रेस संतुष्ट है, ये एक सवाल जरूर है। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, जो अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ेंगे पहले फेज में, वो हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी होंगे, आरजेडी से नवादा से चुनाव लड़ेंगी विभा देवी, आरएलएसपी का कैंडिडेट होगा जमुई की सीट पर भूदेव चौधरी होंगे, औरंगाबाद की सीट पर हम यानी जीतन राम मांझी पार्टी का उम्मीदवार होगा उपेंद्र प्रसाद यहां से चुनाव लड़ेंगे, जमुई से आरएलएसपी के भूदेव चौधरी उम्मीदवार होंगे। तो बिहार में महागठबंधन में सीटों का ऐलान कर दिया गया है। गया से चुनाव लड़ेंगे जीतन राम मांझी, आरजेडी 20 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, हम 3 सीटों पर, आरएलएसपी 5 और वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी ये तस्वीर अब साफ कर दी गई है। महागठबंधन ने अपनी स्ट्रेटजी साफ कर दी है कि किस हिसाब से पार्टियां चुनाव लड़ेंगी बिहार के अंदर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके और इसी जीत का दावा भी किया गया है। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम जो नेता मौजूद थे हाथ उठाकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इस बात का ऐलान किया कि महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा और बीजेपी को पटखनी देगा इस चुनाव में। तो बिहार में महागठबंधन में पार्टियों में सीटों को लेकर जो घमासान चल रहा था, उस घमासान पर विराम लग चुका है। शिवपूजन जहां हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शिवपूजन, महागठबंधन में सीटों को लेकर जो घमासान था, क्या वो मान लें वो घमासान पूरी तरीके से थम चुका है? क्या हम ये मान लें सीटों के बंटवारे को जो ऐलान किया गया है, सारे घटक दल उससे संतुष्ट है? खासतौर पर मेरा इशारा कांग्रेस की ओर है। देखिए, कांग्रेस के चूंकि स्टेट प्रेसिडेंट खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन तमाम दूसरे बड़े नेता नदारद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शायद अभी भी पूरी तरह से बात नहीं बनी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के जो फैसला था उसे सार्वजनिक कर दिया गया है। 20 सीटों पर राजद लड़ेगी, 9 सीट कांग्रेस को मिला है, जो कह सकते हैं कि बहुत साइजेबल क्लाइंब डाउन है कांग्रेस के स्टैंड पर। कांग्रेस पहले 17 सीटों पर लड़ना चाहती थी, 50-50 का फॉर्मूला दे रही थी। जीतन राम मांझी को 3 सीटें दी गई हैं, रालोसपा को 5 सीटें दी गई हैं। तो मिलाकर के महागठबंधन में इस तरीके का तालमेल बना पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन बहरहाल चूंकि अभी फिलहाल अनाउंसमेंट हो गया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि जब सिलसिलेवार तरीके से एक एक सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा क्या उसमें सामंजस्य बिठा पाता है महागठबंधन या नहीं। फिलहाल सबसे बड़ी बात ये कि तेजस्वी के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था कि तेजस्वी यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है, चलिए शिवपूजन आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बिहार में महागठबंधन ने अपनी सीटों को लेकर जो घमासान चल रहा था, ये संकेत दे दिया है कि सीटों का घमासान अब शांत हो चुका है। अब सारी पार्टियां, जो सारे घटक दल हैं महागठबंधन के, वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। वक्त पर एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। भी चौकीदार मुहिम ने कितना